आज रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, मैया जानकी तीनों अयोध्या को छोड़ करके सुमंत के साथ छोड़ रहे हैं अयोध्या और वन की यात्रा पर। मुख्य द्वार पर लाखों नर नारी खड़े हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार मत जाइए, अयोध्या बेसहारा हो जाएगी। उसी समय राम जी ने अयोध्या की रज को उठाया, मुट्ठी भर के रच लिया और आज अयोध्या की भूमि को प्रणाम करने लगे। संत जन गाते हैं, राम जी कहते हैं, प्यारी प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो भये बनवासी। प्यारी प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो भये बनवासी। प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो हुए बनवासी। प्यारी प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो भये बनवासी। प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो हुए बनवासी। जिंदगी में गुजारा करेंगे, जिंदगी में गुजारा करेंगे, नाम हर पल तुम्हारा रटेंगे, नाम हर पल तुम्हारा रटेंगे। अच्छा याद रखना प्यारे, व्यक्ति का जन्म कहीं होता है और वो कर्म करने के लिए कहीं और जाता है। जन्मभूमि कहीं, कर्म भूमि कहीं, लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा भी यदि भावुक हो ना तो एकांत में जब बैठता है ना तो उसे अपनी जन्मभूमि की याद जरूर आती है। रामचंद्र जी अयोध्या की रज लेकर के जा रहे हैं, सोच रहे हैं जब भी मुझे अयोध्या की याद आएगी मैं इस रज को माथे पर लगा लिया करूंगा, मुझे अयोध्या की याद जो आया करेगी वो थोड़ा कम हो जाया करेगी। इसलिए राम जी कह रहे हैं, और देते रहेंगे दुहाई, हम तो भये बनवासी। प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो हुए बनवासी। प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो हुए बनवासी। गणपति गौरी गिरीश मनाई, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले राम अवधहि सिर नाई, चले राम अवधहि सिर नाई। अब बिछड़ने की बेला है आई, अब बिछड़ने की बेला आई, हम तो भये बनवासी। प्यारी प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो भये बनवासी। प्यारी प्यारी जन्म भूमि माई, हम तो हुए बनवासी। जन्म भूमि माई, हम तो हुए बनवासी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। आज 14 वर्ष की अवधि के लिए
राघवेंद्र सरकार, मैया जानकी, लक्ष्मण भैया तीनों अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं। अयोध्यावासी कुछ दूरी तक पैदल पैदल आए। तमसा नदी के किनारे सभी को रोता बिलखता छोड़ करके प्रभु आगे की ओर बढ़े। मानसकार वर्णन करते हैं, रामचंद्र जी को दुख होना चाहिए था कि मुझे वनवास हुआ है, लेकिन रामचंद्र जी का सरल स्वभाव देखिए आप, मन में थोड़ा सा भी दुख नहीं है। और तो और राम जी को तो खुशी है प्यारे। खुशी किस बात की? बोले यदि मुझे अयोध्या का राजा बना दिया होता तो मेरे पास एक सीमित क्षेत्र होता, लेकिन पिता दीन मोहे कानन राजू, मुझे तो मेरे पिता ने वन का राजा बनाया है। अब मेरे पास सीमा भी बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अब मुझे इन जिम्मेदारियों को निभाना है। वास्तव में राम राज्य अब यहां से प्रारंभ हुआ। राम राज्य 14 वर्ष के लिए राम जी वन के राजा हैं। वन के राजा जैसे ही हुए तो पहला नागरिक कौन मिला? आप सभी जानते हैं उस भक्त का नाम। वो कौन है? बोले मांगी नाव ना केवट आना, 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 कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। पहला नागरिक मिला केवट। ये केवट है कौन? बड़ा ही सरल स्वभाव वाला, अनपढ़ है लेकिन भक्त बड़ा जबरदस्त है। मानसकार वर्णन करते हैं, प्रभु जैसे ही किनारे पहुंचे, मैया सीता, लक्ष्मण भैया, राम जी तीनों खड़े हुए हैं और किसी की कोई नाव नहीं है, सिर्फ केवट है। सरकार निवेदन करते हैं, भैया इधर आओ, हमें पार जाना है। चौपाई का भाव, बोले मांगी नाव न केवट आना। जैसे हिंदी में आप एक वाक्य लिखे, रोको मत जाने दो। अगर रोको के बाद कोमा लगाओगे तो भाव बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। बोले रोको मत जाने दो। और यदि मत, रोको मत के बाद कोमा लगाओगे जाने दो, तो अर्थ बदल गया। बोले रोको मत जाने दो। ठीक इसी प्रकार ये चौपाई है, मांगी नाव न केवट आना। बोले मांगी नाव न केवट आना। पहला अर्थ है सरकार नाव मंगा रहे हैं लेकिन केवट आ नहीं रहा। दूसरा अर्थ ये है, बोले मांगी नाव न केवट आना। परमात्मा ने बुलाया नहीं लेकिन केवट आ गया। अब अर्थ स्पष्ट हो रहा है आगे की अर्धाली से। बोले कहे हूं तुम्हार मरम में जाना। केवट आ तो गया है लेकिन नाव में नहीं बिठाल रहा। बिठाल क्यों नहीं रहा? बोले इसलिए नहीं बिठाल रहा क्योंकि वो राम जी के मरम को जानता है। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, बोले साधारण सा केवट क्या मरम जानता है? जिनको अच्छे अच्छे ऋषि मुनि नहीं जान पाए, महात्मा नहीं जान पाए, ये साधारण सा केवट क्या जानता है? तो संत भाव लिखते हैं वो केवट एक मरम जानता है। कौन सा? बोले कुछ लोग तुम्हारी पदरज में ऐसी तासीर बताते हैं, कुछ लोग तुम्हारी पदरज में ऐसी तासीर बताते हैं, जिसको छूकर जड़ पत्थर भी बस छू मंतर हो जाते हैं। बोले तुम्हारे चरणों की रज में ऐसा कुछ जादू है, जिसको कोई छू ले तो वो नारी बन जाता। सोचने लगे कि मेरी जो नाव है वो नाव है काट की, और कहीं यदि इसको स्पर्श हो गया आपकी चरण रज का तो मैं पहली वाली का पेट नहीं भर पा रहा, दूसरी वाली को कैसे पालूंगा। इसलिए सरकार में निवेदन करना चाहता हूं। क्या? बोले ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चरणों को धुलवा लीजिए। रामचंद्र जी सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है।
लक्ष्मण जी कहने लगे भैया ये कैसा है, आपकी बात ही नहीं मानता, आप कह रहे हो कि पार करा दो और ये सुन नहीं रहा। रामचंद्र जी मुस्कुरा करके कहते हैं लक्ष्मण ध्यान से बात सुनना। बोले क्या? कहते हैं कि जिसकी बोहनी खराब हो जाए उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। क्या हो गया? बोले जब अयोध्या से चले थे हमने सीता से कहा तुम मत जाओ, सीता ने भी नहीं सुनी, तुमसे कहा तुम रुक जाओ, तुम भी नहीं रुके। अब तो देखना आगे जितने भी मिलेंगे हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमें ही सबकी सुननी पड़ेगी। इसलिए आज रामचंद्र जी कहने लगे लक्ष्मण ध्यान से देखो केवट को, ये केवट प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर रहा, इसके अंदर प्रेम का दर्शन हो रहा है। दुनिया में लाखों भक्त ऐसे होते हैं जो पड़ोसी को देख करके भगत बन जाते हैं। जब पड़ोसी ने टीका लगाया तो 4 दिन वो भी टीका लगाने लगेंगे। लेकिन ये केवट कैसा भक्त है? बोले ये प्रदर्शन वाला नहीं है, ये प्रेम का दर्शन कराने वाला है। इसके अंदर वास्तव में प्रेम है, कोई छल कोई कपट नहीं है। राम जी कहते मुझे चाहिए भी तो क्या? बोले निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी बस ऐसे ही भगत चाहिए। इसलिए आज रामचंद्र जी से वो साधारण सा केवट कहने लगा बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बोले सरकार आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा, बस आप तो इशारा कर दीजिए कि मैं चरणों को धोऊं कि नहीं धोऊं। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, केवट कह रहा है ज्यादा कुछ नहीं, बस मुंडी आप हिला दीजिए, सिर हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। यदि आप मेरी बात को मान लोगे तो जल्दी पार हो जाओगे, और बात को नहीं माना तो अगर आप इंतजार में खड़े हो तो खड़े रहिए, होगा क्या? गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, 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 गैर मल्लाह आएगा। मेरा विश्वास मानिएगा, यदि मैंने आपको पार नहीं कराया तो कोई और सुनने वाला भी नहीं है आपकी। और अगर आप नहीं मानते तो ध्यान से सुनिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए।
बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की। राम जी से कहता है केवट, सरकार आप भी चाहते हो मेरा उद्धार करना और मैं भी चाहता हूँ आपको पार करना, फिर देर किस बात की है। शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र कुछ ही ना कुछ फैसला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। और उठाइए पूरे पूरे हाथ केवट की तरफ से और निवेदन करिए सरकार से, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज जैसे ही केवट की बात को सुना सरकार ने, सरकार मुस्कुरा करके इशारा करते हैं और जैसे ही इशारा हुआ साधारण सा केवट दौड़ करके गया और लकड़ी का एक कठौता लेकर के आया। बड़ा होशियार है केवट, और होशियार कितना वो जानता है। बोले यदि किसी और बर्तन में मैं चरणों को धोऊंगा तो चरणों का जो जल है उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कठौता है ना लकड़ी का, अगर उसमें मैंने चरणों को धोया तो होगा क्या। बोले इस कठौते में मेरी पत्नी आटा लगाती है और जब वो नित्य प्रति भोजन बनाने के लिए आटा लगाया करेगी तो लकड़ी का कठौता है चरणामृत को सोख लेगा, नित्य प्रति मुझे भोजन के साथ साथ परमात्मा का चरणामृत मिलेगा, इसलिए वो लकड़ी का कठौता लेकर के आया। जैसे ही लकड़ी का कठौता लाया सरकार के चरणों को धोने लगा। अब जैसे ही धो रहा है तो थोड़ा सा डर है। पद कमल धोई चढ़ाए नावना नाथ उतराई चहो, मोह राम राउर आने दशरथ सपथ सब साची कहो। जब तक आपके चरणों को अच्छे से नहीं धो लूंगा नाव में नहीं बिठा लूंगा। बरु तीर मारऊं लखन पे जब लगे न पाए पखारियो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू तारी हो। एक चरण को उठाता है प्रेम से धोता है, तब तक चरण रज दूसरे में लगी हुई है, उसको छुटाता है तब तक पहले वाले में लग जाती है। बड़ी समस्या। केवट ने कहा सरकार एक बात कहूं आपसे। राम जी ने कहा जो कहना है कह दो, आज हम सुनने के लिए ही खड़े हैं। केवट कहने लगा सरकार आपको थोड़ा खड़े होने में असहजता हो रही है, आप ऐसा करिए कि अपने दोनों हाथ ना मेरे सिर पर रख लीजिए। केवट ने जैसे ही कहा कि आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर, राम जी ने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे और जैसे ही सिर पर रखे केवट गदगद हो गया। बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरकार के चरणों को धुला करके प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, मैया जानकी को बिठाला, राम जी बैठे, राम जी के पीछे लक्ष्मण भैया बैठे। केवट नाव को चलाने लगा और भाव से गाने लगा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो। सभी गाइए मेरे साथ, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो,
खेवैया, काहे की नैया कौन खिवैया, काहे की नैया कौन खेवैया, काठ की नैया केवट खिवैया, काठ की नैया केवट खेवैया, काठ की नैया केवट खिवैया, काठ की नैया केवट खेवैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। केवट ने आज धीरे धीरे सरकार को गंगा पार कराया। जैसे ही गंगा पार हुए, प्रभु रेत में खड़े हुए हैं। उस समय